बात करते हैं कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर जो लगातार जारी है। आपको बताएं, इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहुंचे हैं, अशोक गहलोत और अजय माकन भी जो है वो इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में आज जो है वो खास शख्स चुना जाएगा, कांग्रेस का जो है वो विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी विपक्षी दल का नेता चुना जाएगा। टीएस सिंहदेव भी जो है वो बैठक में मौजूद हैं। ऑब्जर्वर एक एक विधायक से मीटिंग जो है वो कर रहे हैं और अंत में पार्टी हाईकमान का होगा फैसला। यानी कि ऑब्जर्वर द्वारा ये भी कहा गया है कि भैया जो सर्वसम्मति जिस चेहरे के साथ होगी उस चेहरे को जो है वो विपक्ष का नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लिया जाएगा। 2019 में ये पद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास था, लेकिन 2024 के इस विधानसभा चुनाव में हार का जो ठिकरा है वो कांग्रेस द्वारा, या ये कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ा गया और इसकी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है वो शैलजा गुट जो है वो दे रहा है और इसका कड़ाई से विरोध भी कर रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो इस बार उन्हें ये ओहदा नहीं मिलना चाहिए। दोनों तरफ से जो है, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरी तरफ शैलजा गुट जो है वो इस पद के लिए यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता के पद के लिए खींचतान लगातार जारी है। तो कांग्रेस की विधायक विनेश फोगाट द्वारा जो है वो क्या कुछ इस मुद्दे पर कहा गया है वो भी आपको सुना। कोई नहीं, थोड़ा सा मीटिंग के बारे में तो बताइए आप। सभी लोग मिले आपस में, जितने भी विधायक थे, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ जी, तो सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा। सबने बहुत मेहनत की है। तो आने वाले 5 साल जो है हम विपक्ष में बैठ के लोगों की जो आवाज़ है वो मजबूती से उठाएंगे। सीएलपी लीडर के लिए क्या राय रखी है आपने? सर, ये पार्टी का प्रोटोकॉल है, हम ऐसे ओपनली अगर बताएंगे तो फिर ठीक नहीं है। चल रही है प्रक्रिया और जो हमारा हाईकमान डिसाइड करता है। 1-to-1 बातचीत हो रही है क्या विधायकों से? ये मैं इनसाइड डिटेल्स नहीं दे सकती, सॉरी। ठीक है। और आप भी डिसहार्टन हुई जिस तरीके से जो स्पीच आई हैं, कांग्रेस की हार हुई है? देखो, हार और जीत में तो मेरे से अच्छे से कौन समझ सकता है। तो हार जीत तो मैदान में जाओगे तो दोनों बनी रहती हैं, लेकिन लोगों ने अगर हमें इतना प्यार सम्मान दिया है, लोगों ने इतना संघर्ष करके एक एक सीट के लिए हम लड़े हैं और मजबूती से कांग्रेस पार्टी इसको विधानसभा में विपक्ष की जो भूमिका है वो हम मजबूती से उठाएंगे और लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसको हम सिरे से बिल्कुल 5 साल तक उनकी लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। तो यहाँ पर विनेश फोगाट जो हैं वो मीटिंग के अंदर मौजूद थी और ये भी कहा जा रहा है कि वो मीटिंग खत्म होने से पहले ही जो है वो मीटिंग से बाहर आ गई और उनसे जो है वो पत्रकारों द्वारा बातचीत की गई, लेकिन उनके द्वारा कुछ भी जो है वो अंदर की बात बाहर नहीं बताई गई कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि हर किसी को क्यूरियोसिटी है कि आखिर मीटिंग के अंदर क्या कुछ चल रहा है और इसी पर जो है वो हर किसी की नज़र है कि क्या ऑब्जर्वर्स द्वारा 1-to-1 बातचीत हो रही है, वो बातचीत किस मुकाम तक पहुंची है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर इसी पद को जो है वो दोहराएंगे या फिर कोई और जो है वो चेहरा होगा, वो जरूर देखना होगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ गई हैं। पूजा, मीटिंग जारी है, क्या कुछ अभी तक जानकारी निकल कर बाहर आई है? देखिए गौतम, ऑब्जर्वर जो है यहाँ पहुंचे हैं जिसमें अशोक गहलोत और अजय माकन और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पहुंचे और 1-to-1 सभी विधायकों से बातचीत की जा रही है और जो विधायक बात कर रहे हैं और अपना जो विपक्ष दिया जा रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन और हार की समीक्षा को लेकर जो भी उनके पॉइंट्स है वो रखे जा रहे हैं, फीडबैक रखे जा रहे हैं ऑब्जर्वर्स के सामने और उसके बाद अंतिम निर्णय जो है वो हाईकमान को दिया गया है। और बात करें तो किसी भी तरीका का क्योस अब कांग्रेस नहीं चाहती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जो भीतरघात की घटनाएं और कांग्रेस के बीच में रही या गुटबाजी की बात रही वो खुलकर सामने आई। तो ऐसे में ऑब्जर्वर्स को जिम्मेदारी दी गई। अब ऑब्जर्वर्स की जिम्मेदारी से साथ के साथ ये कहा गया है कि हाईकमान डिसीजन लेगा और क्योंकि पहली मीटिंग है, औपचारिक तौर पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर्स की जिम्मेदारी बनती है। और इससे पहले प्रताप सिंह बाजवा जिसकी भी जो बात की गई थी तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हमारा काम जो है ऑब्जर्व करने का है। चुनावों का जब कैंपेन था तब भी हमने ऑब्जर्व किया और जो स्थिति थी वो हाईकमान को बताई, लेकिन आखिर क्या गड़बड़ हुई ये भी देखने वाली बात थी। और हम बातचीत कर लेते हैं गौतम, यहाँ पर हो रहा है क्योंकि मीटिंग के बारे में खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर बात करें तो जी पूजा आपकी आवाज़ जो है वो ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पूजा ने जो है वो जानकारी दी कि आखिर मीटिंग के अंदर जो है वो क्या चल रहा है। चल ये रहा है कि ऑब्जर्वर्स द्वारा 1-to-1 बातचीत की जा रही है और जो है वो हो सकता है कि जल्द ही इस मुद्दे पर जो है वो फैसला हो जाए कि आखिर कौन जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन या कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, वो भी जो है वो जल्द सामने होगा।
और इसी के साथ जो है वो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बातचीत जो है वो हमारी संवाददाता द्वारा उन मेहमानों से की गई जो इस मीटिंग में पहुंचे। आइए कहें कि विधायकों से बातचीत की गई, क्या क्या और किन किन से बातचीत हुई, सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनाते हैं। अशोक गहलोत जी हैं, हमारे अजय माकन जी हैं, हमारे बाजवा साहब हैं, हमारे सारे नेता यहाँ आए। इसमें भी सर बीजेपी सवाल उठा रही है कि पर्यवेक्षक क्यों बुलाए? बीजेपी के पर्यवेक्षक अमित शाह जी क्यों आए थे? बताओ मुझे, बताओ वो क्यों आए थे? अमित शाह जी क्यों आए थे? मुझे बताओ, अमित शाह जी क्यों आए थे? वो क्यों आए थे? इतने बड़े नेता अपने आप को समझते तो क्यों आए थे? सब चलता है। तो बीजेपी की बात तो हम नहीं पढ़ते, अपनी बात सुनो, हमारी अपनी बात करिए। मुझे पता नहीं अभी क्या फैसले लिए, अभी तो शुरुआत है, देखते हैं। देखिए, हमारे सारे सेंटर के ऑब्जर्वर आए हैं। आदरणीय अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, अजय माकन जी हैं, हमारे बाजवा साहब हैं और हमारे सारे विधायक हैं, और सारे मिलके हमारे विपक्ष के नेता को चुनाव होगा, उसको चुने। नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज कंबोज जी हमारे साथ हैं। सर, जीते हैं, पहले तो उसकी शुभकामनाएं, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आया है उस पर क्या कहें? रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आया है। किसी ने भी नहीं सोची थी। पूरा हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी, अगर मैं सही कहूँ तो दीवार भी ये कह रही थी कांग्रेस की सरकार आ रही है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ही आवाज थी। पता नहीं कौन सा षड्यंत्र ये रचा गया कि जो भी जब रिजल्ट आए तो बिल्कुल विपरीत है। कौन से षड्यंत्र? क्या ईवीएम का लग रहा है? ईवीएम का भी है और भी कई तरह की बातें हैं। एक बीजेपी का सबसे बड़ी बात जातिवाद की राजनीति करते हैं, बहुत सारे षड्यंत्र है। ईवीएम का भी जिक्र है, कई साथियों ने बताया भी, कईयों ने चुनाव आयोग को शिकायत भी दी लिखित में। उसके ऊपर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता हो तो आगे पता चलेगा। सीटों को लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी गए, चुनाव आयोग के पास भी गए और बड़ा धांधली हुई है। इस बात में कोई शक नहीं। आप भी पत्रकार साथी हो, आपने भी पता है, आपके सारे जितने एग्जिट पोल थे वो सारे सरकार दिखा रहे थे, लेकिन जब 1.5-2 घंटे करीब चुनाव आयोग की जब वेबसाइट भी बंद रह जा तो इसका बड़ा षड्यंत्र क्या होगा? मीटिंग में आज क्या कुछ डिस्कशन होगा लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर? देखो, ऐसा है, जिस चर्चा के लिए हम आए, अगर सारी बात मैं ही कह दूंगा तो जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं वो क्या कहेंगे? एमएलएज वो हैं, हम तो ऑब्जर्व करने के लिए आए। तो हमारा काम है ऑब्जर्व करना, उनकी बात सुननी, और आगे का फ्यूचर क्या है, किसको वो चुनना चाहें, क्या उनकी पसंद है, क्या पॉलिटिकल हालात रहे हैं, एक जीती हुई बाजी क्यों हारी है, व्हाट आर द रीजंस, वो सारी इनसे चर्चा के बाद फिर हम पार्टी हाईकमान से शेयर करेंगे और उस पर फिर वो चर्चा करेंगे। आज मेरा काम इधर आपके साथ, पंजाब का व्यू होता तो मैं 5 मिनट में आपसे सारी चर्चा कर लेता। हरियाणा का है, हमारा काम ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है खुद बात कम करनी, सुननी और देखनी, तो वो हम काम कर रहे हैं। आपने हरियाणा में भी ऑब्जर्वर के तौर पर, सब जब चुनावों कैंपेन चल रहा था तब भी आप उसकी जो है निभा रहे थे, उसमें आपको क्या लग रहा है कि उस वक्त सारा कुछ आपके? देखिए, देयर इज समथिंग सीरियसली मिस। 100% कांग्रेस मैं समझता हूँ जीती हुई थी। उसमें क्या कारण बना, या भगवान जानता है, या इलेक्शन कमीशन, या ईवीएम जानती। अगर आप बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर को भी पूछो, वो एडवांस मुबारक हमें दे रहे थे।